हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आप लोगों का कैसा हाल है, कैसे हैं? ईद कैसी गुजर रही है? मेरी ईद तो बड़ी अच्छी गुजर रही है। सुबह सवेरे उठी हूँ मैं, और सवेरे तो नहीं उठी, थोड़ा सा लेट उठी हूँ आज मैं। लोग घर के बाद तो हमारी नमाज़ पढ़ के आ गए थे, इतना तंग नहीं करते हमको। बहरहाल उसके बाद फिर मैं घुस गई किचन के अंदर। मैंने बनाई है खीर और बिरयानी, जो आप लोगों के साथ अभी शेयर करवाऊँगी। तो ईद आप लोगों की कैसी गुज़र रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा तो किचन में काम में गुज़र रहा है हर फिलहाल दिन, और शाम में हम लोग जाएंगे फिर भाई के यहाँ खाना होता है वहीं पे। रात का खाना हम वहीं पे ही खाते हैं, मगर अभी जो मैंने बना लिया है वो मैंने बनाया सबसे पहले खीर बनाई है। ये हमारी खीर बन रही है, और मैंने बनाई है पैकेट वाली खीर, कोई घर वाली वो वाली खीर नहीं बनाई, बस दूध बॉयल किया और पैकेट डाल दिया सारा उसके अंदर। तो ये बन रही है हमारी खीर, और उसके साथ में हमारे पास बननी है बिरयानी, जो कि रेडी हो चुकी है मेरी बिरयानी। और साथ में हमारे पास पड़ोस में से जो आई हैं वो आई हैं ये सेवइयाँ। तो कैसी लग रही हैं आप लोगों को? अच्छी लग रही हैं? अच्छी भी हैं। हमारा हमने बना लिया ऐसा कुछ करके, और बिरयानी के अंदर आलू ना हो तो बिरयानी में मज़ा नहीं होता। तो जैसे ईद में बग़ैर मेहंदी लगे मज़ा नहीं आता। तो रात में बड़ा रश था, हम पॉलर गए थे, वहाँ पे मेहंदी लगाने के टाइम बहुत ज़्यादा रश था, और वैसे भी बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है लास्ट डे पे, चांद रात पे, कि पैकेजेस दिए हुए होते हैं आप लोगों को, डिस्काउंट दिया हुआ होता है, उन्होंने पैकेजेस पॉलर में बनाया हुआ होता है। तो जो चीज़ नहीं भी करवानी होती है, लोग वो पैकेजेस को देख के करवा रहे होते हैं। बहरहाल हमने तो इतना कुछ नहीं करवाया। मुझे बनवानी थी आईब्रोज़, मैंने बनाई अपनी आईब्रोज़, और कुछ मुझे नहीं करवाना था। अल्लाह का शुक्र है, वैसे ही अच्छे हैं कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा नहीं है, ये था कि टाइम नहीं था बिल्कुल भी, और रश बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए कुछ नहीं करवाया, सिर्फ आईब्रोज़ बनवाई, और फिर हम आ गए। और फिर हमारे पास में ही यहीं पे मेहंदी लगाती है एक बच्ची, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, जैसे पॉलर्स में मेहंदी लगाई जाती है सेम वैसी मेहंदी लगाती है, उससे लगवाई हमने मेहंदी। और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत अपना ख़याल रखें। मिलते हैं शाम में आप लोगों से फिर दोबारा से हम लोग, और देखते हैं फिर हम शाम में क्या क्या खाते हैं रात को खाने में, और कितनी ईदी मिलती है हम लोगों को। तो आप लोगों को भी बड़ी ईदी मिली होगी। बड़ों को तो कम ही मिलती है, बच्चों को ही ज़्यादा मिलती है, और वो जो मिल रही होती है हम लोग पेरेंट्स फिर वही ईदी दूसरे लोगों को दे रहे होते हैं। बच्चे हमें नहीं दे रहे होते, मगर हम उनको अलग से दे रहे होते हैं ईदी। तो ऐसा हो रहा होता है। तो ये है कि ईद होती है खुशियों भरी, मीठी सी, सबसे मिलन की होती है, एक दूसरे से मिला जाता है, तो एक दूसरे को मुबारक दी जाती है, ईद की खुशियाँ होती हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइफ में जो होते हैं वो गुज़र भी चुके होते हैं। मीन किसी का इंतकाल हो गया होता है, कोई बिछड़ जाता है, किसी की अनबन हो जाती है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है। मैं कहती हूँ जिनका इंतकाल हो गया अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मगर जो लोग ज़िंदा हैं वो बिला वजह किसी से नाराज़ ना रहा करें। 4 दिन की ज़िंदगी है, हंसी खुशी गुजार लें। किसने क्या किया वो उसका मसला है, आप क्या करते हैं ये आपका मसला है। तो अगर आप किससे नाराज़ हैं तो ईद के दिन उनसे नाराज़ ना रहा करें, उनसे ईद में ज़रूर जाया करें। और मेरी मासी ईद के दिन भी आई हैं, अस्मा बेगम, तो उनको बेचारी को ईद के दिन भी छुट्टी नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, 2 दिन पहले उसने मेरी छुट्टी की है, और उसके बाद फिर अभी आज आई है, ये फर्स्ट डे आई है ईद के, फिर 2 दिन और छुट्टी करेगी। 4 छुट्टियाँ इसने कर ली हैं। सारे काम इसने मुझ पर छोड़ दिए 2 दिन पहले, और उसके बाद भी ईद के बाद भी मुझ पर छोड़ेंगी ये सारे काम। तो ये है, इसको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह इससे भी बहुत अच्छी अच्छी खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। तो आप अपना ख़याल रखें, जब तक हम मिलते हैं फिर आपसे दोबारा। तो दोस्तों मैं निकाल रही हूँ अपने ईद का सूट, और कौन सा है मेरा ईद का सूट, देखते हैं मैंने कौन सा ईद का सूट बनाया है। और आज मैंने लगा लिया नेल पॉलिश, क्योंकि रमज़ान हो गया ख़त्म, तो नेल पॉलिश लगा ली मैंने। हमारा ईद का सूट कौन सा है? ये है? नहीं नहीं, ये हमने पहना है। ये नहीं, ये भी हमने पहना है। ये पहना है, ये भी पहना है। सारे सूट तो हमने पहने हैं। ईद का सूट नहीं लिया मैंने। अरे ऐसे कैसे हो सकता है मैंने ईद का सूट ना लिया हो? शायद नहीं लिया ना। मुझे भी लग रहा है ईद का सूट मैंने नहीं लिया। मैंने सूट पहन लिया, ईद का सूट। ये मेरे ईद का सूट था जो मैंने पहना है,
और इसका दुपट्टा जो है मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इसका दुपट्टा कौन सा है। इसका दुपट्टा है ये, और ये बिल्कुल सिंपल सा सूट है। दूसरा मैंने रेडीमेड लिया है, वो भी पड़ा हुआ है, मगर ये बिल्कुल सिंपल सा सूट है और लॉन का है। मैंने इसलिए ये सूट लिया है और बनवाया है कि गर्मी में घर में यही सूट ठीक रहता है पहनने में, करने में, और मुझे कैरी करने में भी बड़ा मज़ा आता है ऐसे सूट जो सादे सादे से होते हैं। तो ये रहा इसका दुपट्टा, ठीक है, हमारे सूट का। तो इसके बाद फिर हम जो सूट पहनेंगे वो एक दूसरा सूट है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी पड़ा हुआ है अंदर हमारा सूट। बहुत कपड़े हो गए भाई, सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा बनाया है, ज़्यादा तो नहीं बना लिया हमने कहीं, ज़्यादा तो नहीं बनाया। पता नहीं कहाँ रखा है, मैंने तो रखा भी नहीं, वो बेटी को दिया था कि उधर करके रख लेना, उसी में रखा है कहीं ना कहीं, पता नहीं भाई कहाँ रखा है। अब जब हाँ ये रहा, एक और सूट है हमारे पास, वो ये है। ये भी है मेरा ही सूट है, मगर मैंने ये पहना नहीं है। बेटी मेरी कह रही है आप ये पहन लें, मगर मैं सोच रही हूँ कि नहीं, ये फिर कहीं बाहर जाऊँगी तो फिर पहन लूँगी, मैं अभी नहीं पहन रही। तो एक ये वाला भी सूट है हमारा जो कि हम पहनेंगे, मगर अभी नहीं पहन रहे, ठीक है। इसके साथ ट्राउज़र है और ये शर्ट है, दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा इसका मैचिंग का मैंने ले लिया था। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक और सूट मेरा जो कि है वो भी मुझे पहनना था। हाँ, वो भी मेरी बेटी कह रही थी वो पहन लें आप या तो, मगर मैंने वो भी नहीं पहना। मैंने तो सादा सा पहना है क्योंकि इसमें थोड़ा कैरी वगैरह करना ज़रा इजी रहता है इंसान को। पीछे रखा ये रहा, तो ये वाला सूट है वो। तो ये वाला सूट हम पहनेंगे बाद में, अभी नहीं पहन रही मैं ये सूट। तो चलें ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया कि आज मैं कौन सा सूट पहन रही हूँ, और चप्पल भी आपको मैं दिखा दूँगी कि मैं इस वाले सूट के साथ नहीं, इस वाले सूट के साथ कौन सी चप्पल पहन रही हूँ वो भी आप लोगों को बता दूँगी। तो चलें ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे दोबारा से, और फिर करते हैं और चीज़ों की तैयारी हम अपनी। और हम रखते हैं जब तक। मेरी बेटी का ये सूट है, और बेटी का सूट जो मैंने लिया था आपके साथ ही मैंने शॉपिंग की थी, जे डॉट से लिया था। और ज़्यादा करके हमारे जो सूट्स होते हैं वो जे डॉट से ही हम लेते हैं या फिर अलकरम से लेते हैं। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, जिसको जहाँ के सूट ज़्यादा अच्छे लग जाते हैं या जहाँ का डिज़ाइन या कलर अच्छा लग जाता है तो वो वही ले लेता है। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही लिया। तो चलें ठीक है, हम करते हैं अपनी तैयारी, और उसके बाद फिर हमको और भी सामान बहुत सारे खर्ची निकालनी है बच्चों के लिए और चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें फिर हम आपको शेयर करवा रहे हैं साथ साथ। फ्रेंड्स, एक हमारा ईद का ये सूट है जो कि हमने सना सफ़ीनाज से लिया था। आप देख के बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये सूट। ये सूट फ्रॉक टाइप का है और इसके साथ ये गरारा है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को। एक हमारा ये सूट भी है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आप लोगों को कौन सा सूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, कौन सा आप लोगों को बोलना चाहिए कि मुझे फ़र्स्ट डे पहनना चाहिए था या क्या करना चाहिए था। तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो चलें ठीक है, फिर अभी आपसे मिलते हैं कि देखते हैं कि कौन सा सूट बिल आखिर डिसाइड करेंगे पहनने के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग चल रहे हैं अभी ईदी बांटेंगे बच्चों में, जो कि है 50, 100 और 50 और ज़्यादा नहीं हम दे सकते। और ये परफ्यूम है जो कि अभी मैं यूज़ करूँगी। साथ में ये वाला मैं पर्स उठा लूँगी, ये वाला पर्स नहीं उठा रही, आज ये उठा लेती हूँ, ठीक है ना। और फिर चलते हैं हम लोग अपने भाई की तरफ, वहीं पे डिनर करेंगे और वहीं पे मिलते हैं फिर आप लोगों से हम। तो फ्रेंड्स, हम लोग चल रहे हैं अपने भाई के यहाँ, अभी रास्ते में ही हैं और काफ़ी देर भी हो चुकी है। बस तैयार होते होते देर हो गई, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो चलें फिर हम लोग वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों से मिलते हैं और देखते हैं आज हमारे पास डिनर में क्या क्या होगा। साथ में हमने ले ली एक मिठाई जो कि यहाँ से हमने ली थी खालिद स्वीट्स से अपनी मिठाई, और इसमें मैंने ज़्यादा करके रसगुल्ला, चमचम और गुलाब जामुन करवाया है क्योंकि यही फेवरेट होता है सबका। बालूशाही मेरी फेवरेट है, मगर बालूशाही मिल नहीं रही थी आज, तो ख़त्म हो चुकी थी उनके पास। और बेसन वाला पतीसा भी बहुत मज़े का लगता है। तो
तो बेसन वाले पतीसे के 2 पीस मैंने डलवाए थे और मैंने गुलाब जामुन, चमचम और रसगुल्ला करवाया था। और बालूशाही नहीं मिली तो हमने नहीं ली। तो चलें फिर अब देखते हैं और क्या क्या हम खाएंगे, घर पे क्या क्या पका है भाई के यहाँ, सब कुछ आप लोगों से शेयर करते हैं थोड़ी सी देर में बस। हमारे पास खाने में है मैक्रोनी है, साथ में क्या है, बिरयानी है, साथ में शामी कबाब है और कलेजी है, मटन की है, चिकन है उसकी। हाँ मटन की कलेजी है, शामी कबाब है। भाभी क्या बना रही है? कढ़ाई एक बन रही है, एक रेडी हो रही है और बिरयानी। अच्छा, और कढ़ाई है हमारे पास और फिश फ्राई है। फिर भी एंड टाइम पे हम आप लोगों को ज़रूर तस्वीर दिखा देंगे इंशाल्लाह, अगर हम इन बच्चों से बच गए जो ईदी के लिए हमारे पीछे पड़ गए हैं भाई, क्या करें। तो हम फिर आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं खाने पे। फ्रेंड्स हमारे पास ये फिश है आज जो है खाने में है, शामी कबाब जो कि फ्राई हो चुके हैं हमारे, ये मटन की कढ़ाई है, बिरयानी अभी हमारी निकल रही है, मैक्रोनी हमारी अभी निकल रही है प्लेट के अंदर, सलाद रायता है, कोल्ड ड्रिंक है और क्या है, कोरमा है और कढ़ाई है और नान है, शीरमार है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास आज खाने में। तो देखते हैं जी, ये ईद के दिन जो मज़ा होता है ना, रमज़ान के बाद फिर ये सब खाने का मज़ा हो रहा होता है और ये फ्राई हो रही होती है चीज़ें वगैरह, सारे काम चल रहे होते हैं और बड़ी गहमा गहमी चल रही होती है, बच्चों के शोर, औरतों का खाना बनाने का काम और लगाने का, और मर्द जो लड़के होते हैं उनको बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। पहले खाना आप लोग सर्व करो, सबको काम करो, फिर दोस्तों में जाओ, तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी होते हैं यहाँ पे। तो चले ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं खाने पे। फ्रेंड्स खाना स्टार्ट करें, चले। ये रहे शीरमाल और नान, ताफ्तान, कढ़ाई, साथ में शामी कबाब, कौरमा और ये फिश है और बिरयानी है, मैक्रोनी है, अगेन बिरयानी, और उसके बाद मटन की कढ़ाई है, रायता है, शामी कबाब है, मैक्रोनी है और उसके साथ हमारे पास ये चुन्नू मुन्नू से हैं, एक ये मावीन है, एक ये है, एक ये है, ये तो व्लॉगर है हमारे, मैं भी तो हूँ। आप भी तो व्लॉगर हो। तो ये दोनों हमारे व्लॉगर हैं। ये देखिए स्टाइल, देखिए ना इसकी स्टाइल देखिए। तो ये सारा खाना है जो हम लोग आज खा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ, मज़े ले लेके, और आप सब लोगों के साथ मिलके, और साथ में प्यारे प्यारे से बच्चे, बड़े बूढ़े सब मिलके खा रहे हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं खाना, बिस्मिल्लाह करते हैं आप लोगों के साथ मिलके। और देखिए मैंने आप लोगों को खाना भी अपना शेयर करवाया है सारा। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये जो है खाना खाने के बाद कुछ ऐसा हशर हो जाता है प्लेट्स का, और जो खाना ज़ाया होता है वो इतना ज़्यादा खाना ज़ाया हो जाता है। जो ये औरत बैठी हुई है इन्होंने किया है, मेरी भाभी ने, ये वाली भाभी ने किया है, समझ जाना, रेड कपड़ों में जो भाभी आई थी वही। इतना देखा कितना खाना ज़ाया किया इसमें। तो यूँ खाना कभी कभी बच्चे ज़ाया भी कर देते हैं बहुत सारा। तो खाना खाने के बाद कुछ बर्तनों का हशर ये हो जाता है और फिर यूँ सफाइयाँ हो रही होती हैं और यूँ सारा काम हो रहा होता है। कुछ कोल्ड ड्रिंक छोड़ी हुई होती है, कुछ खाना छोड़ा हुआ होता है, कुछ प्लेट्स में खाना बचा हुआ होता है, और कुछ डिशेस फुल भरी रहती हैं, नहीं खाई जाती हैं, और कुछ इतना ज़्यादा ज़ाया हो रहा होता है। आप लोग देखें, ये बहुत बड़ा गुनाह है खाना इस तरह ज़ाया करना, और मैं सबको बोल रही हूँ आइंदा ऐसा खाना ज़ाया ना करें, ये बिल्कुल गलत बात है। ये किसी के पेट में जाना चाहिए था, यूँ जिसको ज़ाया करना बहुत बुरी बात है। मैं बता के जा रही हूँ भाभी आपको। जी ये हमारा कौरमा था जो कि इतना नहीं खाया गया, फिश भी इतनी नहीं खाई गई, शामी कबाब कुछ खाए गए, कोल्ड ड्रिंक फुल पी है, और ये कढ़ाई है, ये खाना है। ये बच्चों ने साथ में मस्त दिया है, फास्ट मेल, चिप्स है, स्नैक, ये भी खाई है इन लोगों ने। तो बच्चे ये करते हैं, ठीक है ना। चलें ठीक है, अब हम अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। और मुझे पता है कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी साथ साथ में, और आप लोग भी बहुत खुश हुए होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ मिल के, और एक साथ मिल के जो मज़ा आता है वो कभी कभी आता है। मीन जब सब साथ मिल रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो वो अलग ही मज़ा होता है उन सारी चीज़ों का। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। आप लोग मुझे याद रहते हैं। कल तक के लिए हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, कल मिलते हैं फिर आपसे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।